नमस्कार दोस्तों। आज हम व्यवसाय शिक्षा के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में 10th क्लास के अंदर एग्ज़ाम में आने वाला फर्स्ट चैप्टर मिक्सर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मिक्सर हमारे प्रतिदिन जीवन में विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। घर में विभिन्न विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे मिक्सर, जूसर, गीज़र का उपयोग किया जाता है। मिक्सर ग्राइंडर एक उपयोगी घरेलू उपकरण है जो आमतौर पर रसोई में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग भोजन, आटा, तरल और बहुत कुछ मिश्रण बनाने और पीसने के लिए किया जाता है। मिश्रण बनाने, गीली चीज़ें पीसने और सूखे सामान पीसने के लिए विभिन्न प्रकार के जार उपयोग किए जाते हैं। जार बोलते हैं हम जिसमें हम सामान डालते हैं, उसको हम जार बोलते हैं। जैसे आप सबने देखी होगी, जनरली सब जानते ही हैं मिक्सर के बारे में। ये जो फोटो में दिखाई जा रही है मिक्सर है। इसमें इसके विभिन्न पार्ट होते हैं। जैसे ये जो होता है, ये पूरा डिब्बा, इसको बोलते हैं जार, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ डालते हैं और वो पिस जाती है। इसके बाद उसमें इसके ऊपर ये ढक्कन होता है जिससे जार को हम ढक्कन से बंद करते हैं। फिर उस जार को हम मशीन के बेस पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे हम मशीन के इस जार को फिक्स करते हैं। उसके बाद नीचे जो ये मशीन का ये पूरा बेस होता है, मशीन के बेस पे हम जार को फिक्स करते हैं। उसके बाद मशीन में एक केबल होती है जिसको हम सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। विद्युत के माध्यम से सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। नीचे दो स्विच दिए हुए हैं, स्विच या रेगुलेटर, जिससे मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है और इसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। इसके अंदर जो मोटर लगी होती है वो यूनिवर्सल मोटर होती है जो दोनों डायरेक्शन में चलती है। नेक्स्ट है इसके पार्ट। जो मिक्सर होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे इसमें फर्स्ट है स्टैंड मिक्सर। स्टैंड मिक्सर का उपयोग किसी भी सूखे सामान को पीसने के लिए किया जाता है। इसमें एक व्हिस्कर, बीटर और डो हुक लगे होते हैं। जैसे ये स्टैंड मिक्सर आपको दिखाई दे रही होगी इमेज में, ये स्टैंड मिक्सर होती है। इसमें भी वही जार, जैसे ये जार है, इसमें ये छोटा जार होता है। मतलब कोई भी सूखे सामान को पीसने के लिए छोटा वाला जार यूज़ में लेते हैं हम, और गीले आइटम को पीसने के लिए बड़ा वाले जार का यूज़ में लेते हैं। इसमें ऊपर यहाँ पे मोटर लगी होती है। यहाँ पे ये मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटर होता है। ये स्विच मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए काम में आता है। जो इसका बेस होता है वो यहाँ पे होता है। इस जार को हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, इस जगह पे। सेकंड है इसमें हैंड मिक्सर। हैंड मिक्सर का मतलब ये मिक्सर हाथ से चलाई जाती है। इसमें एक हैंडल लगा होता है, एक बंद मोटर पर एक हैंडल लगा होता है जो बीटर्स को चलाता है। हैंड मिक्सर जैसे आपको दिखाई दे रही होगी, हैंड मिक्सर में भी वही, इसमें ये ब्लेड होती है। इसमें ये अलग टाइप की एक और ब्लेड दी हुई है। हैंड मिक्सर का ज़्यादातर यूज़ छाछ पिलाने के लिए यूज़ में लिया जाता है इसको। इस ब्लेड को हम चेंज भी करके ये वाली भी लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पे दो स्विच होते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए। थर्ड है इसमें स्पाइरल मिक्सर। स्पाइरल मिक्सर कुछ इस तरह की होती है। अलग अलग डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की मशीनें होती है। स्पाइरल मिक्सर में थोड़ा जो जार की जो साइज़ होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है। इसमें ये जो पार्ट होता है, ये जार होता है। इसमें भी यहाँ पे वही मोटर होती है। मोटर जो होती है वो सभी में यूनिवर्सल मोटर ही काम में आती है। इसमें यहाँ पे इसका बेस होता है। यहाँ पे इसमें जो ये स्विच है, ये मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए, रेड वाला जो स्विच दिखा है
ये मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे मोटर की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटर लगे होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए। नेक्स्ट है इसमें प्लांटरी मिक्सर। प्लांटरी मिक्सर में यह मिश्रण को मिश्रित करता है, मिश्रण को मिश्रित करता है। इसमें एक स्थिर बाउल और घूमने वाला एग्रीगेटर होता है। ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है प्लांटरी मिक्सर। इसमें भी वही फंक्शन सब में सेम होते हैं। एक होती है डो आटा मिक्सर, जो आटे को मिश्रण करने के लिए उपयोग में ली जाती है। ये होती है आटा गूंथने वाला मिक्सर। इस डो के अंदर हम आटा डालते हैं और यहाँ से मशीन होती है पूरी जो इसके अंदर जाती है, और यहाँ जो इस जार के अंदर हम आटा डालते हैं, ये यहाँ से मिक्सर इसको घुमाती है। ब्लेड लगी होती है यहाँ पे, जिससे जो अनाज या जो भी होता है वो मिक्स होके आटे के रूप में मिश्रण हो जाता है उसका। नेक्स्ट है इसमें टोटल ये 4 टाइप की मिक्सर हो गई। फर्स्ट पढ़ी थी हमने स्टैंड मिक्सर, सेकंड हैंड मिक्सर, थर्ड स्पाइरल मिक्सर, और फोर्थ प्लेटनर मिक्सर, और फिफ्थ डो आटा मिक्सर। 5 टाइप की है। सॉरी, मिक्सर के पुर्जे मतलब उसके भाग, मिक्सर में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है ढक्कन। जैसा कि आप जानते ही हो, जो जार का ढक्कन होता है वो इस टाइप का होता है, जिससे कि हम जो भी चीज़ जार के अंदर डालते हैं वो बाहर नहीं निकले। सेकंड होता है इसमें जार क्या होता है? कच्चे माल को पीसने के लिए कंटेनर है। जार पीसने के लिए सामग्री के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिक्विडाइजिंग जार और एक होता है ड्राई जार। लिक्विडाइजिंग जार के अंदर कोई भी लिक्विड आइटम को हम पीसते हैं। ये थोड़े बड़े टाइप के जो जार होते हैं, इस टाइप के, ये लिक्विडाइजिंग जार होते हैं। और जो छोटे जार होते हैं, ये जो कच्चा सामान पीसने के लिए हम ड्राई ग्राइंडिंग जार का यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड जो होती है, ब्लेड सभी के अंदर लगी होती है। मेन जो काम होता है वो ब्लेड का ही होता है। ब्लेड से ही जो भी सामान होता है उसको पीसा जाता है। ब्लेड आमतौर पर तेज किनारों के साथ स्टील से बने होते हैं। इनका उपयोग कच्चे माल को कुचलने के लिए किया जाता है, मतलब पीसने के लिए। उन्हें जाल के तल पर फिट किया जाता है, जैसा हम सब जानते ही हैं। जो ब्लेड होती है ये मोटर से कनेक्ट होती है डायरेक्ट। अब अलग अलग टाइप के जार के अलग अलग टाइप की ब्लेड लगी होती है। जैसे ड्राई ग्राइंडिंग जार की ये वाली ब्लेड लगी होती है, इस टाइप की। इसी में और वेट ग्राइंडिंग ब्लेड, ये इस टाइप की होती है वेट ग्राइंडिंग ब्लेड, जो गीले कच्चे माल को पीसने के लिए काम में ली जाती है। जैसे फलों का रस निकालना, उसके लिए इन सब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें बेस यूनिट। ये एक असेंबली है जिसे प्लास्टिक या फाइबर बॉडी के साथ रखा जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर, ओवरलोड स्विच और पावर कार्ड होते हैं। ये जो इसका बेस होता है, ये पूरा बेस है इसका। नेक्स्ट है इसमें कोई भी सामान को पीसने के लिए हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट है, जांचें कि सभी भाग मौजूद हैं या नहीं है। जार हुआ, ढक्कन हुआ, ब्लेड सही लगी हुई है नहीं लगी हुई। सेकंड है इसमें यूनिट या अटैचमेंट में किसी भी तरह की खराबी आने के लिए जांच करें। जैसे रेगुलेटर हुआ तो ख़राब तो नहीं हो रखा है कहीं, उसको हम चेक करें पहले। थर्ड है इसमें जार, लीड और ब्लेड को गर्म पानी से धोएं। हम कोई भी इक्विपमेंट सामग्री उसमें अगर पीसते हैं तो सबसे पहले हमको उसको धो के, गर्म पानी से धो के, उसके बाद उसमें नई जो सामग्री है उसको पीसना चाहिए। चौथा है इसमें बॉडी को मुलायम कपड़े से साफ़ करें। बॉडी गीली नहीं होनी चाहिए, गीली होगी तो करंट आने की संभावना है। वैसे तो मिक्सी में करंट आती नहीं है, क्योंकि जो पूरी बॉडी बनी होती है वो प्लास्टिक की होती है, इसलिए फिर भी हमें सावधानी रखनी चाहिए।
फिफ्थ है, सुनिश्चित करें कि मोटर शाफ्ट स्वतंत्र रूप से और आसानी से घूमता है। इसके लिए हमें क्या करना है, जो ब्लेड लगी होती है उसको अपने हाथ से, पहले मशीन को बिना चलाए हाथ से घुमा के देखना होगा कि जो मोटर की ब्लेड है वो घूम रही है या नहीं घूम रही है। कई बार क्या होता है कि कोई सामग्री अंदर चली जाती है, तो वैसे जाती नहीं है पर हो जाता है कभी कभी कि मशीन मोटर जो होती है वो जाम हो जाती है, तो हमें पहले सबसे पहले ये भी चेक करना चाहिए। 6 है इसमें, सुनिश्चित करें कि जार शाफ्ट स्वतंत्र रूप से और आसानी से घूमता है। मतलब जो जार को अब जब हम लगाते हैं तो वो सही फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हमें एक बार देखना चाहिए। ये तो हो गए मिक्सर। अब मिक्सर को हम कैसे काम में लेते हैं, इसमें प्रायोगिक गतिविधि को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आवश्यक सामग्री में मिक्सर ग्राइंडर, बिजली की आपूर्ति और उपयोगकर्ता पुस्तिका। प्रक्रिया में सबसे पहले है, पीसे जाने वाले सामान की आवश्यकता के अनुसार जार के आकार का चयन करें। हम किस टाइप की सामग्री को हम पीस रहे हैं उस हिसाब से हम जार यूज़ में लिए जाते हैं। अगर तरल पदार्थ को हम पीस रहे हैं तो बड़ा वाला जार यूज़ में लेंगे, और अगर कच्चा माल अगर हम पीस रहे हैं तो उसके लिए हम छोटे वाले जार का उपयोग करेंगे। जार में सामग्री भरें। जार में इस तरह से हमें सामग्री को भरना चाहिए, थोड़ा हमें काटना भी चाहिए इनको। उसके बाद जार को ढक्कन से बंद करें। इस टाइप से हमें जार को ढक्कन से बंद करना चाहिए। इसके बाद इसको बेस यूनिट पे रखें। इस टाइप से हमें बेस यूनिट पे रखना चाहिए। जार को लॉक करने के लिए इसको घड़ी की दिशा में हमें थोड़ा सा घुमाना होता है, जिससे कि जार मशीन के बेस पे लॉक हो जाता है। उसके बाद हम जो मशीन की जो पिन होती है उसको हम सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, पावर सॉकेट से। कोई भी सामान पीसने के लिए मशीन के ढक्कन के ऊपर हमें अपना हाथ रखना होता है, दबा के रखना होता है, कहीं जो सामान जो पीस रहा है वो कहीं बाहर नहीं निकल जाए। ये रेगुलेटर होता है, यहाँ से मोटर की स्पीड को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सबसे कम वाले पे चलाना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड को बढ़ानी चाहिए। जार को वापस निकालने के लिए पहले घड़ी की दिशा में घुमाई थी, और अब हमें घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर जार को निकालना चाहिए। इसमें एक मेन चीज़ होती है ऑटो ओवरलोड रक्षक स्विच। एक स्विच होता है जो ओवरलोड की कंडीशन में मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है, जो मोटर के बेस में लगा होता है। ये जो रेड कलर का स्विच होता है ये प्रोटेक्शन स्विच होता है, एक तरह से ओवरलोड प्रोटेक्टर स्विच। कोई भी फॉल्ट आने पर या मशीन जाम होने पर ये क्या करता है, ऑटोमेटिक मशीन को ऑफ कर देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने मिक्सर के बारे में पढ़ा, कल हम ग्राइंडर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।